नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। जिस तरीके से आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, यूक्रेन में आज युद्ध का 24वां दिन रहा। ताबड़तोड़ हमले रूस की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में रूस को मदद देने की बात पर चीन और अमेरिका के बीच में कहासुनी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि शुरुआत से पहले दिन से ही लगातार रूस बहुत ही तटस्थ रहा है। जिस तरीके से वो हमले कर रहा है, उसने अपने आप को इस तरीके से दिखाया कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन इस हमले के बाद में पश्चिमी देशों में से बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसने आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगाए, जिससे माना जा रहा है कि चाहे रूस की बात माने या ना माने, लेकिन बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान जो है वो रूस को इन प्रतिबंधों के बाद में होने वाला है। दूसरी ओर खबर निकलकर यह सामने आती है कि रूस लगातार चीन से मदद मांग रहा है। सैन्य उपकरणों की बात करें या जो आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की रियायत की बात करें, इसको लेकर वो लगातार बातचीत चीन से कर रहा है। हालांकि रूस ने इस बात को लेकर साफ इनकार कर दिया है कि उसने चीन से किसी भी प्रकार की मदद कभी नहीं मांगी है, क्योंकि रूस अपने आप को लगातार दिखा रहा है कि कोई भी उस पर कितने भी प्रतिबंध लगा ले, जो हमले ताबड़तोड़ वो कर रहा है वो उसको वो लगातार जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि रूस का कहना है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन है जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से अमेरिका शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दिया है। नाटो देश शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दिए हैं, और अब अमेरिका ने एक बार फिर से चीन को इस बात की चेतावनी दे दी है कि अगर चीन रूस को किसी भी प्रकार की मदद करता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। और कल हमने आपको बड़ी खबर बताई थी कि बाइडेन के बीच में, बाइडेन और सीधे तौर पर जिनपिंग के बीच में यह बात होती है कि अगर आप मदद करते हैं तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और शी जिनपिंग की ओर से यह बात अमेरिका से कही गई कि आप साथ दीजिए, अगर आप चाहेंगे तो यह मामला सुलझ जाएगा और आपको रूस के साथ खड़ा होना चाहिए। इस तरीके की बात शी जिनपिंग की ओर से कही गई है, और बड़े आरोप ये चाइना की ओर से लगाए गए थे कि अमेरिका को इससे फायदा हो रहा है, इस युद्ध से फायदा हो रहा है। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगातार जारी है। लड़ाई भले ही इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच में हो रही है, लेकिन तमाम देश ऐसे हैं, दुनिया इस वक्त दो धड़े में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक धड़ा ऐसा है जो यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा है, लेकिन सभी ने इस बात को लेकर अपने आप को बैकफुट पर रखा है कि वो सेना भेजेंगे। नाटो देशों ने भी मदद की बात कही, अमेरिका ने मदद की बात कही, पैसों के जरिए $1 मिलियन अभी तक अमेरिका मदद दे चुका है। तमाम देश ऐसे हैं जिन्होंने हथियार भी मुहैया कराए हैं, लेकिन कोई भी अपनी सेना यूक्रेन में रूस के खिलाफ उतारने के लिए तैयार नहीं है। सबका यह कहना है कि अगर ऐसा होता है तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, और हम रूस से इस तरीके की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते हैं। बैकफुट से हर कोई मदद करने की यूक्रेन को कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रंट से मदद सामने नहीं आ रही है। रूस ने अपने आप को दरकिनार कर लिया। उसने कहा कि उसने चाइना से किसी भी प्रकार की, चाहे वो सैन्य उपकरणों की बात हो, चाहे आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत की बात हो, उसने किसी प्रकार की मदद जो है वो चीन से नहीं मांगी है। लेकिन यह बात बहुत साफ है कि चीन पूरी तरीके से इस वक्त रूस के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दिया है, और अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उधर नाटो देशों ने इतने समय के बाद में अब यह कहा है कि वो पोलैंड अपनी सेना को भेजेंगे, लेकिन अभी भी यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या नाटो देश किसी भी प्रकार का स्टैंड लेने वाले हैं यूक्रेन के लिए, क्योंकि जेलेंस्की ने बार बार कहा कि अब आप जिस तरीके की परिस्थिति यूक्रेन में देख रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब नाटो देशों में भी इसी तरीके से हमला हो सकता है। और नाटो देशों ने अपने आप को हाई अलर्ट मोड पर रखा है, अपनी सेनाओं को अलर्ट मोड पर रखा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो रूस ने इस विवाद से अपने आप को बैकफुट पर कर लिया है कि उसने चीन से किसी प्रकार के सैन्य उपकरण की मदद नहीं मांगी है। तो लगातार ये बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज 24वां दिन था महायुद्ध का। रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम जो युद्ध क्षेत्र में है वो तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, बैठकों के बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत जमीन की बात करें तो इस वक्त यूक्रेन पूरी तरीके से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।